इतने भाग्यशाली हैं कि आपको भागवत सुनने को मिल जाए, नहीं तो ये भागवत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब परीक्षित को भगवान शुकदेव कथा सुना रहे थे, तो उसी समय देवता सब आ गए। देवता काम बनाने में बड़े चतुर होते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं देवता। अब आकर के सुखदेव जी से कह रहे हैं कि भगवान, हमारे पास अमृत का घड़ा है, कलश, अमृत का कलश। तो ऐसा करो कि आप अमृत का कलश ले लो, और परीक्षित को क्या चाहिए, वो उसको तो भय है ना मरने से। परीक्षित को 7वें दिन तक्षक डसेगा, इसका भय है। तो ऐसा करिए, आप उसे अमृत पिला दीजिए। जो अमृत पी लेते हैं वो कभी मरते नहीं है, अमर हो जाते। तो परीक्षित का जो भय है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, तो आप ऐसा करिए, अमृत पिला दीजिए, और जो आप कथा सुनाने जा रहे हैं ये कथा हमें दे दीजिए। भगवान सुखदेव जी ने विचार किया, क्वाचा क्वा मणि महान। अगर आप किसी ज्वेलर्स के दुकान पे जाते हैं, स्वर्णकार के पास जाते हैं, और कुछ चमकती हुई धातु ले जाते हैं जो स्वर्ण नहीं है, उसे कहें कि ये अंगूठी आप ले लीजिए और सोना हमें दे दीजिए, क्या कभी देगा वो? आपके पीतल की अंगूठी आप देने जाएं और उससे स्वर्ण की अंगूठी लें, तो क्या कभी स्वर्णकार ज्वेलर्स आपको अंगूठी देगा? कभी नहीं दे सकते। तो देवता भी ऐसे ही करने आए। देवताओं ने सोचा कि श्रीमद् भागवत परीक्षित को मिल जाए तब परीक्षित मुक्त हो जाएंगे, अमर होने से अच्छा है मुक्त हो जाना। तो देवताओं ने सोचा कि मुक्ति बड़ा दुर्लभ है, तो विनिमय कर लेते हैं, अमृत का कलश इन्हें दे देते हैं और भागवत ले लेते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि देवता तो बड़े काम बनाने में माहिर होते हैं, स्वार्थी होते हैं, और ये भक्त की भावना से देवता आए भी नहीं है, ये तो सौदागर हैं, सौदा करने आए हैं कि अमृत कलश ले लो, भागवत हमें दे दो, तो सौदा हुआ। और भक्ति में कभी सौदा नहीं होता, भक्ति में कभी व्यापार नहीं होता। सुखदेव जी ने विचार किया, क्योंकि देवता इसके पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है। जो सौदा कर रहा हो वो क्या अधिकारी होगा भक्ति के लिए? तो भगवान सुखदेव जी उस अमृत कलश को लौटा देते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हें भागवत नहीं दे सकता। तो महाराज, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत, इसीलिए कहा गया है पीवत भागवत, पियो भागवत को पियो। कहते हैं कब तक? एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, साल भर, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कब तक सुने? तो कहते हैं आलयम। आलयम मतलब जब तक सांस है तब तक भागवत सुने। अगर भागवत सुनते सुनते मुक्त भी हो जाए, देखिए जो मुक्त प्राणी होते हैं, जो मुक्त है, जो मुक्त नहीं है,
तो जो मुक्त नहीं है उनका जन्म जबरदस्ती होता है, उनको धकेला जाता है, उनको मृत्यु भी जबरदस्ती होती है और जन्म भी जबरदस्ती होता है। जो मुक्त नहीं है और जो मुक्त है अपने इच्छा से जन्म ले भी सकते हैं और अपनी इच्छा से ही मृत्यु को वरण भी कर सकते हैं। जो मुक्त प्राणी है अपनी इच्छा से जन्म ले सकते हैं और अपनी इच्छा से भी शरीर छोड़ सकते हैं। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य 32 वर्ष में जो कार्य करना था वो कार्य करके चले गए। महान महान विभूति हुई है, महान महान विभूति हुई। परिव्राजक धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज सब मुमुक्षु लोग, मुक्त प्राणी अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं और जो व्यवस्था देनी है समाज को, जो परंपरा चलानी है समाज को, वो समाज को देकर और चले जाते हैं अपनी इच्छा से। और जो मुक्त